नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल KWS क्लासेस पे। आज मैं बात करूंगा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि BSc सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास जैसा कि आपको पता है कि 5 यूनिट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखो, आज मैं कुछ नई तरीके से बताता हूँ, कुछ डिस्कस करते हैं पेपर्स के बारे में, जिससे आपका पेपर जो है वो और भी अच्छी तरीके से जाए। तो सबसे पहले आप देखिए यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड आप एक काम कीजिएगा कि आप पेन पेपर उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए और जो मैं बोलूँ वो आप नोट कर लें। तो सबसे पहली बात है यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर सेकंड कौन सी है? फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन। तो वहां पे एक तो है आपके पास प्रकाश रसायन के नियम, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ये आपको जरूर देखना है। और एक है जैबलोन्स की डायग्राम। ये दो चीजें आपको जरूर देखनी है। देखो, जैबलोन्स की डायग्राम तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कुछ और ना देख के जाएं तब भी इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो जैबलोन्स की डायग्राम आपको पूरा कंप्लीट देखना है कि किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद उसमें विकिरणी और अविकिरणी प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट नोट के रूप में देखना है। तो अगर आप पूरा जैबलोन्स की डायग्राम पढ़ लेते हो और एक प्रकाश रसायन के नियम पढ़ लेते हो तो आपको लगभग कंप्लीट क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हुई सेकेंड यूनिट की। तो दो टॉपिक आपके पास सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से? प्रकाश रसायन के नियम और एक कौन सा? जैबलोन्स के डायग्राम। और एक तीसरा टॉपिक और देख लेना, आप देखना चाहो तो प्रकाश संवेदी अभिक्रिया, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन। तो ये 3 टॉपिक आप देख के जाना, आपको 100% इसमें से मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिट नंबर फर्स्ट की। अब यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मा गतिकी है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जो बड़े टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक कौन कौन से हैं नोट कर लेना। एक तो आपके पास है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको जरूर देखना है, क्या होता है आपके पास जरूर पूछा जाएगा, बड़े में नहीं तो छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास है एक हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। सीपी और सीवी में संबंध आपके पास पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है हीट कैपेसिटी क्या है, ऊष्मा धारिता क्या है, सीपी और सीवी में संबंध बताइए। सीपी सीवी में संबंध आपको याद रखना है। देखो, या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सीपी सीवी में संबंध आपके पास आ सकता है। इसके अलावा जूल थॉमसन इफेक्ट आप पढ़ लेना, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट, सॉरी, और एक जूल का नियम, जूल्स लॉ, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको परमानेंट ये लगा लीजिए कि बड़ा क्वेश्चंस इन 4 टॉपिक में से मिल जाएगा। आप कहते हो कि छोटे छोटे टॉपिक और बता दो, तो छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे है कि हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछी जा सकती है। एनर्जी क्या होती है, तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार रीडिंग लगा के जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन भी आपको देखनी है। ये जो किसकी बात हो गई? यूनिट नंबर 1 की बात हो गई। अब यूनिट नंबर 1 में एक दूसरा पार्ट और है, अगर आप करना चाहते हो तो, लेकिन उसमें से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। दूसरा पार्ट क्या है इसमें? थर्मोकेमिस्ट्री है, ऊष्मा रसायन है। ठीक है, तो अगर आप जैसे आप मान लो आपको 2 बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, उनमें से एक करना होता है, तो ऊष्मा रसायन में जो बड़ा क्वेश्चंस है उसमें एक तो हेस लॉ और एक किरचॉफ समीकरण, ये 2 बड़े क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, इस वाले भाग में से वैसे तो हो सकता है आपको न्यूमेरिकल पूछे, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कौन सा न्यूमेरिकल? जैसे मतलब बंद ऊर्जा निकालने का या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वगैरह निकालने का न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपके जो दिया है। लेकिन अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछा तो हेस लॉ और किरचॉफ इक्वेशन आपके पास पूछेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास किसकी बात हो गई? यूनिट नंबर 1 की बात हो गई। यूनिट नंबर 1 आपके पास यहाँ है। ठीक है, अब आपके पास यूनिट नंबर 3 की बात आती है। यूनिट नंबर 3 में आपके पास कौन कौन से भाग हैं? तो यूनिट नंबर 3 में आपको सबसे पहले तो एक ली सेतालिये का सिद्धांत आपको जरूर करना है। ली सेतालिये, ली चैटेलियर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, वो आपको करना है।
एक क्लोसियस क्लैपिरॉन समीकरण, क्लोसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन आपको यहाँ पर करनी है। ये दो बड़े अच्छे टॉपिक है, इनमें से पूरी संभावना है क्लैपिरॉन और ली चैटलियर में से आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा पार्ट आपके पास जो है यूनिट थर्ड में, वो है प्रावस्था, फेज। ठीक है, अब फेज वाली प्रावस्था में आपको क्या करना है वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फेज वाली प्रावस्था में आपके पास कुछ तंत्र है। आपको सबसे पहले तो 3 डेफिनेशन छोटी छोटी सी आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि वो 3 डेफिनेशन में से कुछ ना कुछ पूछेगा। कौन कौन सी, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो है आपके पास घटक, एक है आपके पास प्रावस्था, एक है आपके पास स्वतंत्रता की कोटि, और एक है आपके पास प्रावस्था का नियम। इंग्लिश में बोल देता हूं, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज, है ना, और फेज रूप। ये 4 चीजें हैं। आपको ये 1-1 नंबर 2-2 नंबर में ऐसे ही दे देगा कि लो कर लीजिए भाई साहब, तो जरूर देगा इनमें से एक चीज। उसके बाद तंत्र है, बड़े क्वेश्चंस में आपको तंत्र जरूर देगा, सिस्टम जरूर देगा। तो तंत्र में आपके पास बहुत सारे तंत्र हैं, मैंने देखा बहुत सारे तंत्र हैं, कहीं जल तंत्र है, CO2 तंत्र है, कहीं क्या है, कहीं क्या है। तो घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात देखिए कि जो जल तंत्र है और CO2 तंत्र है, दोनों के दोनों एक जैसे तंत्र है, बिल्कुल सेम तंत्र है, कोई डिफरेंस नहीं है। हल्का फुल्का डायग्राम में अंतर आ सकता है, नहीं तो दोनों के दोनों सेम है। तो आप जल तंत्र अगर करते हो तो आपको CO2 तंत्र वैसे ही हो जाता है। जहां आपने जल तंत्र में H2O लिखा है, वहां पे CO2 तंत्र में CO2 लिख देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल तंत्र और CO2 तंत्र आप याद करते हो, एक तंत्र याद करते हो, दूसरा बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास सल्फर तंत्र है, ये भी मोस्ट है, तो सल्फर तंत्र भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा ये 2 तंत्र हो गए, वैसे तो 3 तंत्र हो गए, लेकिन 2 में ही आपका 3 का काम हो गया। इसके बाद 2 तंत्र है, एक तो बिस्मिथ कैडमियम और PbAg। बिस्मिथ कैडमियम और PbAg यानी कि लेड सिल्वर तंत्र है। ठीक है, अब ये दोनों तंत्र है, ये भी सेम एक जैसे हैं। अगर आपने बिस्मिथ कैडमियम पढ़ लिया तो लेड Ag एक जैसा हो गया। देखो सारे जो तंत्र है ना वो लगभग सेम से हैं, बट डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर आपको प्रावस्था बतानी पड़ती है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर सिर्फ ये है कि 3 चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ती है, एक तो वक्र, क्षेत्र और बिंदु। अगर आपको ये 3 चीजें निकालने आ गई ना, तो फिर कोई सा भी तंत्र आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 तंत्र बताए, कौन कौन से, CO2, वाटर, सल्फर, बिस्मिथ कैडमियम, PbAg। वैसे तो आपको इनको मिल जाना चाहिए। अब वैसे कहने को तो ये 5 तंत्र है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये केवल 3 तंत्र हुए, क्योंकि CO2 वाटर को आप एक ही मानो, दोनों एक जैसे तंत्र होते हैं। बिस्मिथ कैडमियम PbAg एक जैसे होते हैं, तो 2 तंत्र और एक सल्फर, सॉरी, तो 3 तंत्र आपके पास हो जाएंगे। 3 तंत्र में आपका 5 तंत्र का काम हो जाएगा। और एक लास्ट तंत्र आप देख लेना, मैग्नीशियम जिंक। तो ये 4 तरह के तंत्र आप देख लेना, आपको इनमें से एक तंत्र मिलना चाहिए बड़ा। क्लियर है? उसके बाद भी आप कहते हो सर हम और कुछ देखेंगे, तो आप एक काम करना, आप राउल्ट का नियम देखो, विलियन की बात आ रही है, सॉल्यूशन की बात आ रही है, राउल्ट का नियम देखना, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, और आदर्श, अनादर्श, आइडियल, नॉन आइडियल। ठीक है, ये 3 टॉपिक मेरे कहने से और देख लेना। छोटी छोटी सी चीजें हैं, राउल्ट का नियम छोटा सा नियम है, उसके ऊपर आदर्श नियम, अनादर्श नियम, छोटी छोटी सी चीजें, छोटे छोटे से पॉइंट है। टाइम नहीं है तो मैं करा देता हूँ। तो राउल्ट नियम, हेनरीज लॉ और आदर्श अनादर्श विलियन, ये आपको करने हैं। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आती है यूनिट नंबर 4। ये यूनिट नंबर 3 की बात कंप्लीट है, इतनी आपको करनी है। यूनिट नंबर 4 में आप ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आपने पहले ही बहुत क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूं। एक तो आर्रेनियस थ्योरी, एक ओस्टवाल्ड थ्योरी, एक डी बाय हकल-ओनसेगर। 3 टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। 5 टॉपिक बताता हूं, आर्रेनियस थ्योरी, ओस्टवाल्ड, डी बाय हकल-ओनसेगर, ट्रांसपोर्ट नंबर और कोलराउस लॉ। ठीक है, तो ये नाम वाले 4 और एक ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर में 2 मेथड है, हिटॉर्फ मेथड और मूविंग बाउंड्री मेथड, हिटॉर्फ विधि और चल सीमा विधि। तो इन दोनों में से आपके पास एक आ सकता है, लेकिन ये 5 टॉपिक आप देखोगे तो 5 टॉपिक के अलावा और कुछ आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन आराम से मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद आपके पास बचती है लास्ट यूनिट नंबर 5।
अब यूनिट नंबर 5 में ऐसे कोई ज्यादा जरूरी चीजें हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक आती है आपके पास नर्नेस्ट समीकरण, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है। वैसे पूरी यूनिट में इस समीकरण के अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज ही है नर्नेस्ट इक्वेशन। क्लियर है। इसके अलावा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव संगम विभव, ये शॉर्ट नोट के रूप में आप पढ़ लेना, आता तो नहीं है लेकिन पढ़ लेना की बात। एक है हेंडरसन हेजल इक्वेशन, हेंडरसन हेजल समीकरण पढ़ लेना। और यूनिवर्सिटियों में नहीं है, लेकिन आपके ये समीकरण दी हुई है तो इसका मतलब है आने के चांस हैं, स्पेशली दी हुई है तो ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपके पास एक पढ़ना आप कोरिजन, संक्षारण, संक्षारण देख लेना, शॉर्ट नोट के रूप में आपके पास आ सकता है। और इसके अलावा लास्ट छोटे छोटे 2 टॉपिक है ओवर पोटेंशियल, ठीक है, अधिविभव और हाइड्रोजन वोल्टेज, हाइड्रोजन विभव, ये 2 छोटे छोटे से टॉपिक है, ये आपको देखना है। ठीक है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकालना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी देखो कुछ यूनिट जैसे यूनिट नंबर 2 है उसमें से आराम से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यूनिट नंबर 2 में से मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताए थे, यूनिट नंबर 4 में से फिक्स क्वेश्चन मिल जाते हैं, यूनिट 1 में से जो 4 टॉपिक बताए उनमें से बिल्कुल मिलेंगे। मेरे हिसाब से तो आपका पेपर गजब जाना चाहिए, क्योंकि जितना सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने बहुत कम बताया है। देखो आपके और भी पेपर होते रहते हैं मैथ फिजिक्स के और भी जूलॉजी बॉटनी के, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना, कि मेरी क्लासेज होती है सुबह शाम स्कूल में कॉलेज में। तो आपसे एक निवेदन है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है KWS क्लासेज, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता। तो जैसे मैंने पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेज पर लिख कर डाले थे, ऐसे भी डाल सकता हूँ। ठीक है। फिर आप कहते हो सर वीडियो नहीं बनाते, ये नहीं बनाते, तो आप उस पर भी जुड़ जाइएगा KWS क्लासेस पे भी, जितने भी स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा बाकी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मैं चाहता हूँ जिससे आगे सारे सब्जेक्टों की मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।